मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। मैं आपको बताती चलूं, बेटी या बेटा होना किसी एक के हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है कि हमारे घर में बेटी जन्म ले या बेटा जन्म ले। दूसरी बात, आज के समय में बेटी और बेटों में फर्क करना बिल्कुल खत्म हो चुका है। बेटियां भी घर की रौनक है और बेटे भी घर की रौनक। आज के समय में भी अगर बेटी होने के कारण महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 बेटियां होने की सजा एक महिला को अपनी नाक तोड़वा कर देनी। पति ने 3 बेटियां होने के कारण नाराजगी जताते हुए एक बेटी को बेचने का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और लगातार मारपीट होती है कि 3 बेटियों को जन्म क्यों दिया। क्यों ऐसे लोग आज भी जीवन में, आज भी संसार में हैं जो बेटियों को बहुत ही कह सकते हैं कि बुरी चीज मानते हैं। बेटियों का जन्म लेना या बेटियों का घर में आना उन्हें पसंद नहीं है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी पूरी खबर। दूसरी ओर बताती चलूं कि दहेज, जी हाँ, दहेज के लोभी आज भी इस संसार में हैं जो बेटियों को बिल्कुल चैन से जीने नहीं दे रहे। दहेज के लालच में या तो उनका पेट दहेज से भरते रहो, अन्यथा वो तलाक देने की धमकी देते हैं। आज फिर ऐसा मामला सामने आया, 3 तलाक। एक और तो 3 तलाक का मामला खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक देकर महिला को फोन पर ही 3 तलाक दिए गए। आज महिला इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। दूसरी ओर बताती चलूं कि बिजली विभाग के कर्मचारी आज अपनी मांग को लेकर ऊर्जा भवन पर बैठे और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों की सुनवाई नहीं होगी तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रैन बसेरे का नजारा मैंने आपको अभी दिखाया था कि रैन बसेरे में सर्दी का मौसम आते ही कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन कार्य या लीपापोती वो भी आपको नजारा दिखाऊंगी। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरा नजारा कैमरे में कैद किया कि रैन बसेरे की किस तरीके से साफ सफाई की जा रही है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर शिकंजा कसा जा चुका है और जहां भी अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं उन सबको नगर निगम की टीम द्वारा उतारा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में नशे के खेल का पर्दाफाश। जेल पर चेकिंग के दौरान एक वकील को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी चप्पलों में से लगभग 2500 नशे की गोलियां हुई बरामद। सबसे बड़ी बात, जिस कैदी से मिलने के लिए वकील आया था उसकी चप्पलें भी वकील की चप्पलों से बिल्कुल मैच करती थी। केवल चप्पलें बदलनी थी और गोलियां जेल के अंदर। थाना सदर क्षेत्र निवासी महिला द्वारा 3 बेटियों को जन्म देने के कारण नाराज पति ने एक बेटी को 10,000 रुपए में बेचा। पत्नी ने किया विरोध। पति ने पत्नी की लाठी डंडों से की पिटाई, तोड़ी नाक। पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगाई गुहार। रैन बसेरों की सफाई व मरम्मत का कार्य हुआ शुरू। सहायक नगर आयुक्त ने रैन बसेरे का लिया जायजा। सफाई व्यवस्था, पेंटिंग, पुताई व्यवस्था को परखा। सही तरीके से कार्य के लिए दिए दिशा निर्देश। रैन बसेरे के ठेकेदार राकेश गौड़ ने भी रैन बसेरों के विषय में दी जानकारी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऊर्जा भवन पर अपनी 14 मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा, यदि हमारी मांगों को नहीं किया पूरा, नहीं हुई सुनवाई तो प्रदर्शन रहेगा जारी। एक बार फिर दहेज के लोभियों ने विवाहिता पर किया अत्याचार। फोन पर ही दिया 3 तलाक। थाना लिसाड़ी गेट निवासी महिला रोते हुए पहुंची थाने, इंसाफ की लगाई गुहार। भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसान आज पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। ग्राम सदरपुर से महमूदपुर सिखेड़ा जाने वाले रास्ते को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने व दबंगों द्वारा बंद किए गए सदरपुर तालाब को खुलवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा, रास्ता बंद होने की वजह से हो रही है रोज दुर्घटनाएं व तालाब बंद होने की वजह से पानी की नहीं हो रही निकासी, गांव में जलभराव की हो रही समस्या। शहर में लगे अवैध होर्डिंग पर नगर निगम ने कसा शिकंजा। नगर निगम टीम ने शहर में बिना अनुमति के लगे हुए होर्डिंग को हटाने का कार्य किया शुरू। होर्डिंग संचालकों पर लगाया जुर्माना।
आरजीपीजी कॉलेज मेरठ के वनस्पति विज्ञान विभाग की प्लांट कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के चौथे दिन आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बताई आयुर्वेद की भूमिका। कहा आयुर्वेद की सभी दवाएं पौधों से ही की जाती हैं तैयार, रोगों को करती हैं जड़ से खत्म। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताती चलूं कि बेटियां, एक और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटों से कम नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे जीवित हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो बेटियां होने के कारण विवाहितों पर अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही घटना बताने जा रही हूँ। थाना सदर क्षेत्र की एक महिला अपनी माँ के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची, अपनी तीनों बेटियों को लेकर पहुंची। महिला का कहना है कि उसकी शादी दिल्ली में हुई, लेकिन उसके साथ आए दिन मारपीट की जा रही थी, उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। और कारण आप भी सुनकर हैरान होंगे कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। क्या बेटियां जन्म देने में केवल महिला का ही सारा योगदान है, या महिला ने ही जानबूझकर बेटियों को जन्म दिया है? भगवान जो चाहे उसके आंगन में वो फूल देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि बेटियों को केवल एक वस्तु समझा जा रहा है। बेटियों को जन्म देने का जो सारा श्रेय दिया जा रहा है वो माँ को दिया जा रहा है, और उसी को लेकर के लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आज तीनों बच्चियों को लेकर के माँ इंसाफ के लिए पहुंची कि तीनों बेटियों के होने के कारण उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ साथ एक बेटी को 10,000 रुपए में बेच भी दिया गया था। उसको विवाहिता ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसकी नाक भी तोड़ दी। आज इंसाफ की गुहार लगाते हुए उसने यही कहा कि उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वाकई मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो बेटियों का सम्मान नहीं करते, बेटियों को बेच रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं, जो अपनी ही बेटी को बेचने के लिए अभी तैयार हो गया, तो वो दरिंदा बड़ी बेटियों के साथ क्या कर सकता है। मैं कब तक इनके साथ बच्चों को पीसते रहूंगी? मेरे बचा वो है एप्लीकेशन है आपकी? जी हाँ, एप्लीकेशन दे दें। किस नाम से एप्लीकेशन? रेशमा है मेरे पे। खबर निकाली बेटे, ये यही तो कहते हैं कि शहरों के मुंह से खबर निकालनी है, समझ गया? मैं जा रहा हूँ फिर शाम तक तेरे हवाले वतन है, समझ गया? बाइट करो आंटी, ये बताना जो अभी बता रही थी बच्ची वाली। अभी लिख के भेजूंगा, देख। क्या नाम है? ये क्या हुआ रेशमा? पति ने मार के नाक पे डंडे मारे। बहुत ही देवर जो तो मैं भी कहा उनसे, मेरे 3 नाम है, पति मारते हैं, सो साथ सिखाती हैं, क्योंकि 3 बेटी है ना, मेरे बेटे नहीं है इसलिए। और इस लड़की को हमारी बेच भी दिया था 10,000 में। तो किसने बेचा था? वो हमारी सास ने और पति ने, दोनों ने। मतलब पिता ने ही अपनी बेटी को बेच दिया है? कितने साल शादी को हो गए आपकी? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम मेरठ के। और कहाँ शादी हुई थी आपकी? किस दिल्ली में, रंजीत नगर। दिल्ली? जी जी। तो अब दिल्ली से कोई पुलिस आपकी फरियाद नहीं सुन रही है दिल्ली में? नहीं, अब हमें यहीं मारा था तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में तो कौन सा लगता है मेरठ में आपका? सदर थाना। तो सदर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? गए थे, हमें वापसी कर दिया, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा। कहते जाओ, घर का मैटर आप अपना घर में ही निपटाओ जाकर, जब लड़की मर जाए जब आ जाना हमारे पास, 302 की रिपोर्ट लिखवा देना। तो पुलिस का कहना है कि अगर लड़की मर जाए तब आकर के रिपोर्ट लिखवाना? जी जी जी, फेंटा वालों ने बोला था जी, ये बात फेंटा वालों ने। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम नईमा खातून है। मैंने अपनी बच्चे की शादी 2013 में की थी। कुछ दिन के बाद इन्होंने जेवर बेच लिया, 15 दिन के बाद। उस पर भी मैंने कोई इतराज़ नहीं करा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद फौरन ही मेरे बच्चे को मार के निकाल दिया उन्होंने। उनको हमारा देना लेना पसंद नहीं आया। कंपनी का पंखा नहीं दिया, कंपनी का संदूक नहीं दिया, ये नहीं दिया, सोने की अंगूठी नहीं दी मैंने, जबकि सोने की अंगूठी भी दी, गाड़ी भी दी, सब कुछ दिया, सास की भी सोने की चीज़ दी मैंने। उसके बाद इस बच्चे को निकाल दिया। मेरा महिला थाने मैंने रिपोर्ट करी, महिला थाने वालों ने भेज दिया। जब से मेरी बच्ची परेशान है, अब मैं बूढ़ी हो गई, बताओ मैं कहाँ तक इनको हिसाब लगाती रहूँगी। बच्ची को किस बात पर पीटा जाता है? जो बच्ची ये लड़कियों की वजह से कि तेरी 3 लड़के हैं, छोटी लड़कियों को 10,000 में बेच दिया था नूरी को।
मुझे पता चला ही मेरी बच्ची बीमार हो गई, तो मैंने कहा कि मेरी बच्ची बीमार है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर मैंने ज़्यादा कहा सुना तो इस बच्चे को वापस मंगा लिया। ये बच्ची वहाँ भी बीमार हो गई थी, ये भी बीमार हो गई, मैंने मंगा लिया। उसकी आज तलक इसके साथ आज तलक इससे दुश्मन है कि मैंने बेच दिया था, तो मेरा लड़का कहाँ से खिलाएगा 3-3 लड़कियों को। कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके दामाद है और कौन सा थाना? वो न्यू रंजीत नगर के रहने वाले हैं, सत्यम की तरफ उनका थाना है, सत्यम। आपने देखा कि महिला ने किस तरीके से अपना दर्द बयां किया। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ने वहां छोटी सी जो बेटी वहां पर थी, महिला की जो बड़ी बेटी थी, छोटी बेटी थी, आज उससे भी बात की, पूरी जानकारी ली। तो छोटी बेटी ने, यानी कि जो महिला की बेटी थी छोटी सी, उसने भी डरते हुए यही जवाब दिया कि पापा मम्मी को बहुत मारते। तो आप खुद सुन सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची कितनी सहमी हुई आवाज में दर्द बयां कर रही है। एक और कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुनवाई बहुत जल्दी होती है, महिला अधिकारी महिलाओं की सुनवाई करने के लिए तत्पर रहती हैं। अब देखना ये होगा कि इस महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं। क्या नाम है आपका और क्या आपकी मम्मी के साथ करते हैं आपके पापा? स्वाले मेरा नाम। पापा मेरी मम्मी को मारता है। मम्मी को मारते हैं? हाँ। आपने देखा है पिटते हुए? हाँ। आप कुछ कहते नहीं है अपने पापा से? नहीं। डर लगता है आपको भी? कितनी बहनें हैं आप? हम 3 बहन हैं। 3 बहनें हैं। किसने आरोप लगाया, किस पे आरोप लगाया, अब क्या आरोप लगाया? जी एक महिला आई थी, उनका ये आरोप है कि उनकी 3 बेटियां हैं, जिसकी वजह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उनके पति और उनके घर वाले उनके साथ तमाम प्रताड़ना कर रहे हैं। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इस पे हम कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे। पहले हम जांच करा लें, उसके बाद हम उनकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। थाना पुलिस कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे रही है। एसएसपी ऑफिस पहुँच करके महिला फरियाद लगा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि महिलाओं को लेकर के पुलिस सतर्क रहे। तो किस तरह से कानून व्यवस्था को? देखिए, थाना कुछ नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। जांच करती है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब नजर डालते हैं आज की और खबरों पर। अब मैं आपको बताती चलूं, मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार से गिरफ्तार अनुज गुप्ता नाम के वकील को मेडिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अनुज गुप्ता एक कैदी से मिलने जेल गए थे। मिलाई के समय अनुज गुप्ता ने चप्पलें पहनी हुई थी, उसमें नशे की गोलियां भरी हुई थी। जहां अनुज गुप्ता जेल में नशे की गोलियों की तस्करी कर रहे थे, इस आरोप में मेडिकल थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। चप्पलों के अंदर नशे की गोलियां छुपाकर कैदी के पास मिलने के लिए पहुंचे और आपस में चप्पल बदल लेते। नशे की गोलियां जेल के भीतर पहुंच जाती। पिछले काफी समय से लग रहा है शायद चप्पल बदलकर नशे की गोलियों की तस्करी लगातार जारी है, लेकिन आज कारागार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध चप्पलों को पकड़ लिया, जिसके बाद तलाशी ली गई तो हकीकत बेपर्दा हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जेल भेज दिया है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक मेन बात आपको बताती चलूं कि कुछ दिन पहले शराब तस्करी में जेल में बंद हुआ साजन उर्फ लुक्का, वो आरोपी है, वो कैदी है जिससे मिलने के लिए वकील आज पहुंचा था। तो ये क्या है आपके हाथ में? ये तो जो है क्या लगाया गया है? गोलियां थी। कितनी गोलियां है? पता नहीं, इन्होंने ये नहीं, चलो बैठा यार जल्दी। अभी अगर दे सकते हो तो अभी दे दो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरठ दर्शन की खबर का असर। जी हाँ, थोड़ा सा असर तो आज मेरठ दर्शन की खबर का मैं आपको खुद दिखाती हूँ। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि रैन बसेरों में कार्य शुरू हो चुका है। जैसे ही सर्दी का मौसम आया तो धीरे धीरे साफ सफाई का कार्य, लिपाई पुताई का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन लिपाई पुताई का कार्य किस तरीके से किया जा रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया था। हमारे संवाददाता ने पूरी वीडियो बनाकर आपको दिखाई। आज नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचे और रैन बसेरे के जो केयरटेकर अध्यक्ष हैं, जो ठेकेदार हैं, राकेश भट्ट, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो कार्य वहां पर हो रहा है उसका जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए कि अच्छे से कार्य को किया जाए। तो आप देख रहे हैं, जहां एक और उस दिन लिपाई पुताई की जा रही थी, टूटी हुई दीवारों पर ही पेंट करके और पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो क्या लग रहा था कि कितने दिन तक ये पेंटिंग टिकी रह सकती है। आज भी हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने जब वहां पर पहुंचे हुए अधिकारी से बात कर ली तो अधिकारियों ने कहा कि सर्दी के मौसम में साफ सफाई कराई जाती है ताकि रात को उनको, जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आसरा मिल सके।
और साल भर में एक बार अपने घरों की भी लिपाई पुताई कराई जाती है, वही समझकर यहाँ पर भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए कि कार्य को पूर्ण रूप से सही तरीके से किया जाए, थोड़ी सी भी लापरवाही ना बरती जाए। वहीं जो केयरटेकर के ठेकेदार हैं राकेश गौड़, उनसे भी बात की हमारी निर्देशन की टीम ने, तो उन्होंने कहा कि वो सप्ताह में 2 दिन यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको किसी चीज की समस्या ना हो, पूरा जायजा भी लेते। तो आप देखिए निर्देशन की खबर का असर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, पूरे नगर निगम मेरठ में 12 रैन बसेरे और 4 शेल्टर होम्स हैं। इन रैन बसेरों को सर्दियों में दिन रात दोनों पालियों में चलाया जाता है और इसी क्रम में नगर निगम ने इसकी साफ़ सफाई और सारा जो सामग्री सब कुछ मंगवाना शुरू कर दिया है, और जिससे किसी को शहर में असुविधा ना हो इस रात में सोने में, किसी प्रकार की ठंड की कोई शिकायत ना आए। कार्य हो रहा, पुताई हो रही है, लेकिन पुताई में देखा जा रहा है कि सफाई से पुताई नहीं की गई है और बहुत सी जगह ऐसी जहाँ टूटा हुआ है उसी पे पुताई कर दी है बिना प्लास्टर की। नहीं, देखिए अभी शुरुआत में किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ टूटा है उसको रिपेयर भी किया जा रहा है, रिपेयर करके भी उसकी पुताई की जा रही है। और नीचे जो अभी पट्टियाँ आपको लग रही हैं कि नहीं साफ़ हुई हैं, वो भी अभी पुताई की प्रक्रिया में है, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको 1-2 दिन में पूरा एकदम सही मेंटेन कर दिया जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पर रहने के लिए आते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी अब? देखिए, उनको बेसिकली सिर्फ यहाँ पे ठंडियों से सर्दी से बचाने के लिए ही व्यवस्था की गई है। उनके लिए बेड उपलब्ध हैं, बिस्तर हैं, रजाई गद्दे हैं, जिससे कि उनको ठंडी ना लगे, और किसी प्रकार की दूसरी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ उनको ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था की गई यहाँ पे। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए? यही कि अगर जो लोग बाहर सो रहे हों, जो लोग कहीं ठंड में सो रहे हों, वो हमारे 12 रैन बसेरे हैं, इसका हम जगह जगह विज्ञापन भी करवाएंगे और मेन गेट पे लिखा भी हुआ है। तो सब लोग आएँ, रैन बसेरों में सोएं और बाहर सर्दियों में ना सोएं। रैन बसेरों की कवायद शुरू हो गई है। साफ सफाई के साथ साथ रैन बसेरों में किस तरह से कार्य हो रहा है मैं आपको प्रतिदिन दिखा रहा हूँ। काम तो हो रहा है, लेकिन कितना चलेगा ये बाद में पता लगेगा। रैन बसेरों के जो ठेकेदार हैं राकेश गौड़, आज मैं उनसे बात करूंगा किस तरह के कार्य यहाँ पर कराए जा रहे हैं और ये जो कार्य हैं इसमें जो माल लग रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है। तो बात करते हैं राकेश गौड़ से। गौड़ साहब, आपका बहुत स्वागत है मेरठ दर्शन में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से रैन बसेरों का हर वर्ष सर्दी माह का शुरू होते के साथ ही रैन बसेरे सही होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाते, ऐसा क्यों, क्या कारण है? वो तो स्थिति ये है कि जहाँ अपना घर भी होता है, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो हर साल मैं पुताई कराता हूँ, तो ये भी एक भवन है, तो वार्षिक रूप से इसकी साफ़ सफाई और पुताई आदि काम होता ही है, वो निर्माण विभाग कराता है। और इस बार कुछ विशेष प्रयोग किया है माननीय नगरायुक्त महोदय ने, एक अभिनव प्रयोग किया है कि कुछ रैन बसेरों को एक आदर्श रैन बसेरा बनाया जाए कि कोई राहगीर बाहर से आकर रहता है, उस पर पैसा नहीं है होटल में रुकने का, तो रैन बसेरों में रुके। तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर व्यवस्था की जा रही है, नए रजाई गद्दे आ रहे हैं, कंबल आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ष का जो कार्यकाल था आपने देखा होगा कि संक्रमण का काल था, तो संक्रमण काल में जो भी चीज़ें थी वो बहुत लंबे समय तक नहीं रखी, रजाई, चद्दर, तकिया, बिस्तर, उससे सब संक्रमण फैलता है। इसलिए नई कवायद शुरू हुई है, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं और हमें इस पहल का, मेरे ख्याल से नगर आयुक्त साहब की पहल का स्वागत ही करना चाहिए। लेकिन लिखने से क्या आदर्श रैन बसेरा बन जाएगा? लिख दिया आपने, और अंदर की अगर व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कई साल से यहाँ पर रहने वाले रह रहे हैं, रैन बसेरे में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मेरे ऊपर जो इस रैन बसेरों की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर जो केयर टेकर है उनकी नियुक्ति की है, तो उससे ज़्यादा तो मैं किसी विषय में कह नहीं सकता। तो भी मैं बता दूं कि जो लोग रुकते हैं इनका कोई रुकने का और स्थल नहीं है। आज जो इसकी जिस योजना के तहत, जिस सरकार की योजना के तहत, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद इनका स्थापना हुई थी, तो उसका नाम ही दिया था निराश्रित एवं बेघरों के ठहरने का स्थल। तो जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं उनके लिए बनाए, तो मुझे लगता कोई खुशी में ठहरेगा भी नहीं, जिसके पास रहने के लिए जगह कच्ची पक्की वहीं रुकेगा। अगर हम किसी को निकाल नहीं सकते, हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग रुकें और उन्हें सुविधा मिले। सर्दी है तो सर्दी से बचाव हो, रजाई, चद्दर, तकिया, बिस्तर, पेयजल मिलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आप बोर्ड लिखवा रहे हैं, यहाँ पहले ही बोर्ड लिखा हुआ था, जो बोर्ड पे नाम लिखे हुए होते हैं वो मौजूद नहीं होते कभी भी। अगर सफाई कर्मचारी की बात कर लें, नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता नाम, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या कार्रवाई होती है? सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का विषय है, मैं उसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं केयर टेकर देता हूँ, केयर टेकर यहाँ नियमित रूप से आपको मिलता ही है। मैं स्वयं प्रत्येक रैन बसेरे में लगभग सप्ताह में 2 चक्कर मारता हूँ और अपना उद्देश्य रहता है कि वहाँ पे कोई भूखा ना हो।
तब क्यों मेरा काम नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले कोई आदमी भूखा ना उसे भोजन कराया जाए, कोई बीमार। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आप बोर्ड लिखवा रहे हैं, यहाँ पहले ही बोर्ड लिखा हुआ था, जो बोर्ड पे नाम लिखे हुए होते हैं वो मौजूद नहीं होते कभी भी। अगर सफाई कर्मचारी की बात कर लें, नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता नाम, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या कार्रवाई होती है? सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का विषय है, मैं उसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं केयर टेकर देता हूँ, केयर टेकर यहाँ नियमित रूप से आपको मिलता ही है। मैं स्वयं प्रत्येक रैन बसेरे में लगभग सप्ताह में 2 चक्कर मारता हूँ और अपना उद्देश्य रहता है कि वहाँ पे कोई भूखा ना हो। तब क्यों मेरा काम नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले कोई आदमी भूखा ना उसे भोजन कराया जाए, कोई बीमार है उसे दवाई दिलाया जाए, रहने के लिए तो जगह है ही। तो ये हमारी तरफ से सेवा कर रहा हूँ। 2 चीज़ें और देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो टूटा हुआ था उसी में पेंट कर दिया, प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको मैं दिखाऊँ पीछे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, तो ये क्या इसी तरह से रैन बसेरे की सफाई चल रही है? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये तो निर्माण विभाग का विषय है। नहीं, हर चीज़ तो आप कह रहे हैं कि हम इस तरह से करा रहे हैं, वैसे करा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं ये निर्माण कार्य कर रहा हूँ, ये नगर निगम करा रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है काम करा रहे हैं। नहीं भी कराते लोग तो फिर भी रहते, जो निराश रहता हो तो इससे हल्के हालात में भी रहेगा। लेकिन एक बेहतर सुविधा निगम दे रहा तो अच्छा लग रहा है। केयर टेकर का, मैं सिर्फ केयर टेकर का ठेकेदार हूँ। केयर का ठेकेदार ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से मैंने आपकी बात करी राकेश गौड़ साहब से, लेकिन वही बात है ना, हर कोई पल्ला झाड़ देता है। अगर अभी आपसे पहले मैंने बात की थी अधिकारी से, अधिकारी को कहना था नहीं सारा काम सही तरीके से होगा। अब हमने ठेकेदार जी से बात की तो उनका कहना भी साफ साफ ये है, मैं सिर्फ केयर टेकर के लिए ही ठेकेदार हूँ। यानी कि रैन बसेरों का जो कार्य चलता आ रहा है, जिस तरह से ढरैया ये चल रहा है, ये वैसा ही रहने वाला है। फिलहाल मैंने आपको दिखाया किस तरह से रैन बसेरों की साफ सफाई के साथ साथ मरम्मत का कार्य चल रहा है और आप कार्य की गुणवत्ता भी देख सकते हैं। अब देखना ये होगा ये रैन बसेरा क्या पूरी सर्दियों तक ऐसा रह पाएगा या टूट जाएगा। कैमरा पर्सन साजिद सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारी आज अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि काफी समय से वो बार बार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की जा रही। पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। मेरठ में भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा भवन में बैठे और सभी ने ये कहा कि अगर हमारी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ साथ 5 दिन नवंबर के ऐसे बताए गए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। ये बहुत बढ़िया है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कार्य बहिष्कार और आगे बढ़ाना चाहूँगा। समस्याएं क्या है ये सब आप सब अवगत हैं, इसे बताने की बार बार आवश्यकता नहीं कि भाई हमारे घर में क्या दिक्कत हो रही है। हमारे घर में कोई डकैत घुस आया है तो हम पड़ोसी से नहीं पूछे कि भाई अब क्या करना है, क्या करना है हम सबको बेहतर पता है। 2 ही रास्ते हैं, डकैत आया भैया प्रारंभ हो रहा है, उसके दृष्टिगत लेखा कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी जाए कैश काउंटर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी कारण थोड़ा सा आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरगुन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उड़ान पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। साथियों, बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार के पारित किया जाता है तो निगम अंतर्गत लेखा कार्मिक द्वारा उसका पालन किया जाना संभव नहीं होगा। जिंदाबाद 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 समिति जिंदाबाद। आज का जो मेन मुख्य रूप से कार्यक्रम है हमारा सत्याग्रह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन शक्ति भवन पे पूरे उत्तर प्रदेश के जितने घटक संघ है, संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित हैं और सुबह 10 बजे से वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जनपद मेरठ में हमारा ये संघर्ष समिति का कार्यक्रम है। मुख्य रूप से इसमें मांगे जो हमारी आ रही हैं, LMB ट्रेन की सुविधाएं जैसे ख़त्म की जा रही हैं, उसमें हम कार्यरत कर्मचारी के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं और प्रबंधन के द्वारा अव्यवहारिक जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं जिसकी पूर्ति करते करते ये होता है कि अगर लक्ष्य किसी दिन एक दिन के लिए करना है तो ऐसे ही नहीं, स्थिति प्रबंधन के द्वारा नित्य नए नए लक्ष्य विशेष करके छुट्टी के दिनों में ऐसे लक्ष्य दिए जाते हैं कि जो पहले न हुए हों उसको करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ जिस तरह से प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है उन सब चीज़ों को हम समाहित करते हैं और आंदोलन के लिए बाध्य हैं और
इसी तरीके का हमारी जितनी मांगे की गई है, 14 हमारी मांगे हैं, विशेष रूप से उसमें पावर कारपोरेशन को विघटन करके राज्य विद्युत परिषद का गठन किया जाए, सभी हमारे कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जो अव्यवहारिक लक्ष्य दिए जा रहे हैं, जो प्रबंधन के द्वारा अप्रयासित लक्ष्य के साथ साथ उत्पीड़न की तरह किया जा रहा है, वो एक नॉर्मल व्यवहार की तरह कार्य करें। जो ऑफिस का कल्चर है, ऑफिस का वर्क है, ऑफिस की तरह कार्य करें। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती तो हमारा संघर्ष समिति का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है 29 तारीख से 28 तारीख को 4 बजे शाम से मशाल जुलूस का कार्यक्रम है और 29 तारीख से सामूहिक कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, जिसमें सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें उपभोक्ताओं को सप्लाई बाधित भी हो सकती है, अन्य सुविधाएं भी घटित होंगी। अब मैं आपको बताती चलूं ऐसी खबर जो हमारे कह सकते हैं बच्चों से भी जुड़ी हो सकती है। बेटियों की शादी की जाती है, पूरा भरा पूरा परिवार देखा जाता है, लेकिन आज के समय में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो ससुराल में अपनी सास या ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती। दूसरी ओर उनको कुछ परिवार की तरफ से परेशानियां होती हैं, ससुराल पक्ष की तरफ से परेशानियां होती हैं, बार बार दहेज का दबाव बनाया जाता है। दहेज रूपी जो दानव है वो आज भी हमारे संसार में है और जिसके कारण से विवाहितों को काफी परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, एक और तो बड़े बड़े दावे हैं कि दहेज देना और देना कानूनी अपराध है। दहेज की बात तक सीमित रहती है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताती चलूं, आज एक विवाहिता इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। उसने कहा कि दहेज ना लाने के कारण उसको 3 तलाक दिए गए। साथ साथ उसने ये भी कहा कि पति द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि सास के साथ ही रहना है, लेकिन उसने मना कर दिया तो उसको 3 तलाक दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि एक और तो दहेज रूपी दानव अपना मुंह पसारे खड़ा है, दूसरी ओर उसको सास के साथ रहने में परेशानी है, जिसके कारण से पति ने नाराज होकर विवाहिता को तलाक दी। मैं भी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी बेटियों को संस्कार देने चाहिए। जहां हम अपनी बेटियों को संस्कार देंगे कि परिवार छोड़कर जा रहे हैं, परिवार के साथ रहें, तो वहीं जो ये दहेज रूपी दानव आज भी जीवित है, इनको भी सबक सिखाना चाहिए ताकि किसी बेटी के साथ अत्याचार ना हो। कहाँ के रहने वाली हो? मेरठ के रहने वाले। मेरठ किस जगह की रहने वाली हो? समर गार्डन। क्या हुआ आपके साथ? आज थाने आई हो? बस मेरे आदमी ने परेशान कर रखा है। क्या कहता है आपसे? बस मुझे तलाक दे दी, परेशान करता है। मेरी माँ के पास रहा, माँ के पास रहूँ तो माँ बच्चे घर पे ही हो। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो हापुड़ है। क्या नाम है उनका? मैनुद्दीन, माँ का नाम जयबू। तलाक कब दिया आपको? आज तलाक तो आज ही दे दी, फोन पर। फोन पर तलाक दिया? जी। क्या बोल रहे थे फोन पे? मैं कह रहा था जब मैं तलाक दी। किस बात पे दिया? बस यही 6 महीने से मैं अपने घर रह रही। किस वजह से घर पर रह रही थी? कुछ परेशानी थी? हाँ, परेशानी, खा दारू वारू पी के मारते हैं। कितने साल हो गए शादी का आपके? 5 साल हो गए। क्या बच्चे आपके हैं? 2, एक बेटी एक बेटा। कोई डिमांड करते थे वो? नहीं, सामान मांगे थे। क्या मांगते थे? नहीं, मुझे दहेज की रहती है। अब मैं आपको बताती चलूं कि गांव में कुछ लोग दबंगाई दिखा रहे हैं, जिसके कारण से पूरे गांव को समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी हाँ, आज भारतीय किसान यूनियन तोमर के सभी किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा ग्राम सदरपुर, महमूदपुर, सिखेड़ा गांव में कुछ दबंगों द्वारा रास्ते को अपने अपनी जमीनों में मिला लिया गया है, जिससे रास्ता बहुत छोटा हो गया है और अब गन्नों की जो है गन्ने ले लेकर ट्रॉलियां जा रही हैं, बुग्गियां जा रही हैं, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जानवरों के चोट लग चुकी है और गाड़ियां पलट चुकी हैं, जिससे उनके माल का भी नुकसान हुआ है। बार बार कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पर उन्होंने दूसरी ओर कहा कि ग्राम सिखेड़ा में जो तालाब था उसको भरकर जमीन में मिला लिया गया है, जिससे गांव का जो पानी था अब वो गांव में ही फैल रहा है। तो पानी को निकासी के कहीं रास्ता नहीं मिल रहा और तालाब बंद होने के कारण जितना भी पानी है सब गांव में वापस लौट रहा है, किसी के खेतों में जा रहा है, जंगल में फैल रहा है। इसकी भी समस्याओं को लेकर के आज किसानों ने आवाज उठाई और कहा कि जल्द से जल्द गांव में बनी हुई समस्याओं को दूर किया जाए। भैया ब्रीफ करते रहो, क्या मामला है, क्यों आए हो? भैया एक तो डाबके का मामला है, एक जो है ना सदरपुर का मामला, कई गांवों का रास्ता छोड़ दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अब फिर 1 मीटर के करीब रास्ता काट दिया। वहाँ कितनी हादसे हो लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी
वहाँ का सेंटर लगवा दो, यहाँ तो जन प्रशासन बोलता है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, वो तो सब जाने। भारतीय किसान यूनियन तोमर सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी चंद्रवीर सिंह। हम भैया डीएम कार्यालय पे इसलिए आए हैं, डीएम साहब को जो है अपनी जनता की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। हालांकि ये जो है ना, जो भी हमारे पास आज समस्या है, ये पहले भी हम अवगत करा चुके हैं। जैसे सदरपुरी गांव है, वहाँ एक रास्ते का मैटर है, तालाब का मैटर है। वहाँ तालाब में जब वहाँ बारिश हुई थी तो वहाँ जो है ना 2-2 फुट 50 घर में पानी भर गया था। वो जो है ना एक ही परिवार है, दबंग भूमाफियाओं के अंडर में है, सरकार भी उन्हीं का साथ देती है। जबकि तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब खुद गए थे, पैमाइश करवाई थी वहाँ जो है ना रास्ते के लिए, लेकिन वो रास्ता तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो 3-4 गांवों का रास्ता जोड़ता है, वहाँ जो है ना ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गी कई बार पलट चुकी, हादसे हो चुके। हमारी मांग है वो रास्ता जो है ना सही करवाया जा और लोगों की समस्या से निजात दिलाई जा। डीएम साहब को दे रहे हैं हम तो बड़ी खराब अपना आदेश मान रहे। ये सुनने को फोटो कर लिया। आप कप्तान साहब से मिल रहे हो? आप थाना पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इसमें? हाँ। अब क्या कहा कप्तान साहब ने? आप मिले हो? कह रहे हो कार्रवाई करेंगे अभी। वैसे तो बिरादरी के ही है सारे गुजर। मखदूमपुर मेले में एक झगड़ा हुआ था, उसमें एक अंकुश नाम का लड़का बीच बिचाव में चला गया, उसके भी गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और ना उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। ना होती। कब की घटना है? भी नहीं कहा, उसमें करी नहीं उन्होंने एफआईआर दर्ज। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई कार्रवाई करेंगे, इसमें देखते हैं, जाँच कराते हैं। अवैध होर्डिंग लगाने वाले नगर निगम को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। जी हाँ, कैसे, वो मैं आपको बताती चलूं। नगर निगम की परमिशन के बिना लगे हुए अवैध होर्डिंग खुद ही लगाए जा रहे हैं, जिन पर अब नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है और नगर निगम की टीम जो भी अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं सबको उतारने लग गई है। जगह जगह से आज नगर निगम की टीम ने पहुंचकर अवैध होर्डिंग उतारे और जिन्होंने ये होर्डिंग लगाए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से परमिशन ली जाती है, कुछ पेमेंट जमा किया जाता है, लेकिन जब बिना परमिशन के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जगह जगह चौराहों पर या अलग अलग जगहों पर, तो ये बिना परमिशन के जितने भी होर्डिंग लग रहे हैं ये नगर निगम को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।